हेलो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन 2025 में जब ये वीडियो अपलोड हुआ था तब साल के 1.5 महीने पहले ही निकल चुके थे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये करना है, वो करना है, न्यू ईयर गोल्स और रेजोल्यूशंस भी सेट किए होंगे, लेकिन अगर कुछ भी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, अगर आधा साल बीतने के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदलने वाला है। तो कमेंट्स स्क्रॉल करके ध्यान भटकाने के बजाय एक शांत जगह पर बैठकर इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम इस दुनिया से अगले 6 महीनों के लिए गायब होने वाले हो। जैसे एक कैटरपिलर अपने कोकून में जाकर एक बटरफ्लाई बनकर बाहर आता है, वैसे ही तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक के लिए तैयार होने वाले हो। लेकिन अपनी लाइफ का सबसे जबरदस्त कमबैक देने से पहले तुम्हें इस दुनिया से गायब होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो तो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जो चीज सामने दिखती है उसी पर सबसे ज्यादा अटैक किया जाता है। तो अगर तुम्हें अपने अगले 5 से 10 साल की प्रोग्रेस सिर्फ 6 महीनों में हासिल करनी है, तो तुम्हारा पहला कदम यही है, डिसअपीयर फ्रॉम द वर्ल्ड। किसी मीटअप्स या पार्टीज में मत जाओ, लोगों के लिए अवेलेबल मत रहो। अपने रूम या किसी प्राइवेट जगह में रहकर शैडोज में काम करना शुरू करो। चलो बाहर चलते हैं, इस होटल में खाना खाते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरह की बातों में मत पड़ो। तुम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने वाले हो। इसका मतलब क्या है? डेली 5 से 6 घंटे फोन में स्क्रॉल करना, हर समय ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं कहकर स्टेटस और स्टोरीज डालते रहना, ये सब कट करना होगा। इस दुनिया और इंटरनेट से लगभग नॉन एग्जिस्टेंट बन जाओ, क्योंकि अगले 6 महीने तुम अपने माइंड और बॉडी को पूरी तरह से अपने गोल्स और पर्पस की तरफ मोड़ने वाले हो। जब कोई नया गेम खेलना शुरू करता है तो छोटे छोटे प्रोग्रेस पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, है ना? ठीक वैसे ही तुम भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने वाले हो। जैसे किसी गेम कैरेक्टर धीरे धीरे लेवल अप होता है, वैसे ही तुम्हारी रियल लाइफ भी आगे बढ़ेगी। लेकिन इस तरह का प्रोग्रेस महसूस करने के लिए तुम्हारा पहला स्टेप क्या है? तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए डिसअपीयर फ्रॉम द वर्ल्ड। सीधा कहें तो अपने टाइम की वैल्यू समझो, और जो चीजें टाइम वेस्ट कर रही हैं उनसे अनअवेलेबल होना शुरू करो। अगर तुम इस दुनिया को अपनी शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो तो उसके लिए सही सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो अगर तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक देना है तो इसका फर्स्ट स्टेप यही है, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। अब तुम डिसअपीयर होने के लिए रेडी हो गए, लेकिन सिर्फ रेडी होने से कुछ नहीं होगा। जब तुम इस डिसअपीयर होने वाले टाइम में रहोगे तो तुम्हें क्लियर आइडिया होना चाहिए कि तुम करना क्या चाहते हो। वरना डिसअपीयर होने के बाद भी अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो तुम फिर से डिस्ट्रैक्शन में फंस जाओगे। मूवीज देखने लगोगे, वीडियो गेम्स खेलने लगोगे, टाइम वेस्ट करने लगोगे। अगर तुम सच में डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो तो सेकंड स्टेप ये है, खुद को एक मौत का डर दिखाओ। मतलब अपनी लाइफ में एक एंटी विजन क्रिएट करो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, उस पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन जितना यह विजन मदद करता है, उतना ही जरूरी यह भी है कि अगर तुमने सही चीजें नहीं की तो तुम्हारी लाइफ किसी भी रैंडम दिशा में चली जाएगी। अगर तुम अपनी लाइफ को यूं ही रैंडम फ्लो में बहने दोगे तो उसने तुम्हें कहां पहुंचा दिया, ये देखने के लिए बस अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करो। देखो, जो लोग माइंडलेसली जी रहे हैं, बिना किसी पर्पस के जी रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी बन गई है। उनकी हालत को देखो और सोचो, अगर मैंने भी एक्शंस लेने से बचते हुए यूं ही अपनी लाइफ को बहने दिया तो मेरी हालत क्या होगी। जब तुम इस पर गहराई से सोचोगे तो तुम्हारे अंदर एक डर पैदा होगा, और ये डर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए फाइनल वार्निंग या लास्ट चांस जैसा लगे। अगर आज भी तुम एक्शंस लेने से बचने लगे और लाइफ को रैंडम तरीके से चलने दिया तो सोचो ये तुम्हारे लिए कैसी इमेज बनाएगा। ये डर तुम्हारे माइंड में एक इतनी स्ट्रांग इमेज बना देना चाहिए कि तुम्हें महसूस हो, अయ్యో मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इस नेगेटिव एनर्जी को अपने एडवांटेज में यूज करो और एक्शन लेना शुरू करो। आज तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो सोचो भविष्य में कितना मोटे हो सकते हो। इस मेंटल इमेज को अपने दिमाग में बना लो। आज तुम अपने लुक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम नहीं करोगे तो सोचो भविष्य में तुम्हें कितनी रिजेक्शंस झेलनी पड़ सकती हैं। ये सोचना तुम्हें खुद को इम्प्रूव करने की मोटिवेशन देगा। आज तुम अपनी फाइनेंसेस को चेक और सही नहीं करोगे तो सोचो भविष्य में तुम कितने कर्ज में डूब सकते हो, कितनी बेइज्जती झेल सकते हो। ये सोच तुम्हें अपनी फाइनेंसेस को सीरियसली लेने और ज्यादा इनकम जनरेट करने में मदद करेगी। इसे ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पीछे कोई गन लेकर भाग रहा है और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ना ही होगा। तो अभी जाकर नोटबुक या जर्नल उठाओ और लिखना शुरू करो, आई डोंट वॉन्ट टू बी फैट, आई डोंट वॉन्ट टू बी शाई एंड ऑकवर्ड। ऐसे ही एग्जाम्पल्स की तरह पर्सनल लेवल पर तुम क्या नहीं चाहते उसे लिस्ट करो, क्योंकि जब तुम ये डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तभी तुम सही मायने में ये समझ पाओगे कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अब तक तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें लाइफ में क्या नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारी असली रुकावटों को पहचानना।
अगर तुमने अपनी लाइफ को ऐसे ही रैंडम चलने दिया तो वो तुम्हें उसी नेगेटिव फ्यूचर की ओर ले जाएगी जिससे तुम बचना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे विजन की तरफ बढ़े तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या चीज तुम्हें रोक रही है। तुम पहले ही गायब होने और सिर्फ अपने काम और पर्सनल लाइफ पर डेडिकेटेड टाइम देने का फैसला कर चुके हो। लेकिन सिर्फ ये फैसला लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि फिर भी कुछ चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगी। स्पाइडरमैन में कैसे वेनम सिम्बियोट उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ उसे पीछे भी कर रहा था, ठीक वैसे ही तुम्हारी डेली लाइफ में भी कुछ चीजें तुम्हें होल्ड बैक कर रही हैं। ये कोई फेवरेट टीवी शो, वेब सीरीज, एप्स, गेम्स, बैड हैबिट्स या कोई एडिक्शन हो सकता है। अगर तुम एक दिन अपने पूरे दिन की टाइम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारा मेजॉरिटी टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और कौन सी चीजें तुम्हें ग्रोथ करने से रोक रही हैं। तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब सोचो, अगर इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया जाए तो तुम्हारी लाइफ कितनी बेहतर होगी। तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम होगा। जब तुम इन चीजों को गहराई से सोचोगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि कहाँ अटैक करना है ताकि तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ सके। अब मान लो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गेमिंग है, तो एक दिन पूरा सिर्फ गेम खेलो, सुबह से रात तक नॉन स्टॉप खेलते जाओ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यह तुम्हें घिनौना लगने लगेगा या फिर ये तुम्हारी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तब तुम्हें खुद से ही गिन होगी, यार मैं अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूं। अगर तुम इसे ऐसे ही जारी रखोगे तो एक ओवर प्रेशर आएगा जो तुम्हें पेन देगा, तुम्हें मानसिक रूप से थका देगा और तुम अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत बुरा महसूस करोगे। लेकिन यही फीलिंग तुम्हारे अंदर एक फायर जलाएगी, एक रियल मोटिवेशन पैदा करेगी। डेविड गॉगिन्स भी अपनी लोएस्ट पॉइंट पर खुद को बहुत बुरा महसूस कर रहे थे, लेकिन उसी पेन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने सिर्फ 3 महीनों में 50 किलोग्राम वजन कम कर लिया और नेवी सील ट्रेनिंग के लिए फिट हो गए। तो अभी से एक लिस्ट बनाओ कि क्या चीजें तुम्हें होल्ड बैक कर रही हैं। क्या तुमने कभी हवा में उड़ती हुई प्लास्टिक की थैली देखी है? वो जैसे इधर उधर उड़ती रहती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। जिस डायरेक्शन में हवा चले उसी में बहने लगती है। अगर तुम्हारी लाइफ में ऑर्डर और डिसिप्लिन नहीं होगा तो तुम भी एक उड़ती हुई थैली की तरह रहोगे जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड और डायरेक्शनलेस होगी। अगर लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो वो जहां हवा ले जाए वहां चली जाएगी। तुम्हारे पास कुछ गोल्स और टारगेट्स होने चाहिए और उन्हें अचीव करने के लिए तुम्हें डेली एक क्लियर ऑर्डर और डिसिप्लिन चाहिए। इन शॉर्ट, तुम्हें एक प्रॉपर रूटीन बनानी होगी, लेकिन रूटीन सेट करने से पहले तुम्हें बेसिक्स सही करने होंगे। नंबर 1, क्या तुम ब्रेन को सही रेस्ट दे रहे हो? नंबर 2, क्या तुम 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो? नंबर 3, क्या तुम हर दिन एक ही टाइम पर सो रहे हो और जाग रहे हो? नंबर 4, क्या तुम्हारे पास एक फिक्स्ड स्केड्यूल है? तुम्हारी लाइफ में ऑर्डर होना चाहिए ताकि तुम कंफ्यूज ना रहो और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सको। सही डाइट और एक्सरसाइज के बिना तुम हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन नहीं कर सकते। सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी सही से काम नहीं कर रही हो तो तुम अपने गोल्स कैसे अचीव करोगे? अगर तुम स्लीप डिप्राइव्ड हो तो तुम हाई एनर्जी लेवल्स के साथ क्लियर थिंकिंग और सही डिसीजंस कैसे लोगे? अगर तुम रात के 2-3 बजे तक जागते हो और फिर सुबह ऑफिस, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए आधी नींद में उठते हो तो तुम्हारी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। फिर चाहे 6 महीने बीत जाएं या 2-3 साल, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी और माइंड अपने फुल पोटेंशियल पर काम ही नहीं कर रहा होगा। इन शॉर्ट, तुम्हारा एनर्जी लेवल सही नहीं रहेगा। इसलिए एनर्जी लेवल्स को सही मेंटेन करने के लिए तुम्हें बोरिंग लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स फॉलो करने ही होंगे। अब ये बोरिंग फंडामेंटल्स क्या हैं? नंबर 1, हर दिन एक ही टाइम पर सोना। नंबर 2, हर दिन एक ही टाइम पर उठना। नंबर 3, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना। नंबर 4, अच्छा डाइट मेंटेन करना। नंबर 5, हर दिन कम से कम एक बार पसीना निकालने लायक एक्सरसाइज करना। नंबर 6, माइंड रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग करना। अगर तुम इन बेसिक रूल्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारी लाइफ फिर से एक ऑर्डर में आ जाएगी और तुम्हें एक नई रूटीन बनाने में आसानी होगी। नेक्स्ट स्टेप, लाइफ को एक वीडियो गेम की तरह देखो। अगर तुम अपनी लाइफ को एक वीडियो गेम से कंपेयर करो तो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। एक गेम में तुम छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को हराकर अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हो, फिर धीरे धीरे बड़े मॉन्स्टर्स को हराते हो, नई स्किल्स सीखते हो और नए टूल्स इस्तेमाल करते हो। रियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तुम सुबह जागते हो तो ये दुनिया में लॉग इन करने जैसा है। उसके बाद तुम पूरा दिन कुछ काम करते हो, जिनमें से कई रिपीटेटिव टास्क्स होते हैं। टास्क्स और यूजुअल हैबिट्स तो रहेंगे, लेकिन अगर तुम इन यूजुअल हैबिट्स को एक सही स्ट्रक्चर में ले आओ तो उसके बाद तुम हायर लेवल पर जा सकते हो। हर दिन 4 से 5 घंटे के डीप वर्क सेशंस के लिए टाइम स्लॉट बनाना, बेस्ट क्रिएटिव वर्क करना, ये सब तभी होगा जब तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल सही होंगे। जब बेसिक सही होंगे तभी तुम इसके ऊपर और चीजें बिल्ड कर सकते हो। रात में स्लीप से पहले जब तुम लॉक ऑफ कर रहे हो तो तुम्हें कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि आज कुछ इंप्रूवमेंट हुआ।
यही तरीका है जिससे तुम लाइफ को एक गेम की तरह बदल सकते हो। बेसिक्स पहले फिक्स करो, फिर डीप वर्क जोड़ो। अगर तुम एक साथ बेसिक्स और डीप वर्क दोनों को फिक्स करने की कोशिश करोगे तो बॉडी और माइंड उसे रिजेक्ट कर देंगे और तुम फिर से पुरानी स्थिति में लौट जाओगे। वीडियो गेम की तरह सोचो, पहले छोटे मॉन्स्टर्स हराओ, फिर बड़े बॉस मॉन्स्टर्स को हराने जाओ। सीधे हार्ड लेवल पर मत खेलो, पहले इजी लेवल से शुरू करो और धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। सिर्फ वीडियो देखकर मत रुको, एक्शन लो। इस वीडियो से जो ज्ञान मिला है उसे उपयोग करो और अपनी जिंदगी सुधारो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं, बाय।